नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश की ये जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है और आज के खास प्रोग्राम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ इस टॉपिक पे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि भारत और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को लेकर बड़ा जो अभियान है वो छिड़ा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। अगर हम बात करें, देखिए, ऑपरेशन पुशबैक के जरिए देश से बाहर किए जाएंगे वो लोग जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी बीच भारत के पूर्वोत्तर सीमा में एक नया मोर्चा खुल चुका है जिसको कहा जा रहा है ऑपरेशन पुशबैक। आपने भी सुना होगा और इसी मुद्दे पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ लाइतीसा की वर्षों से देश में घुसपैठ कर रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित कर अब देश से बाहर निकाला जा रहा है। वो लोग जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में सिस्टम में आ चुके थे। और अगर हम बात करें अब उनके लिए भारत की जमीन पर कोई जगह भी नहीं बची हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। साथ ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल में लाखों अवैध प्रवासी जो हैं वो अभी भी रह रहे हैं। जानकर हैरानी होगी, पर आगे सुनिए। जिसमें से कई वोटर कार्ड, उनके पास राशन कार्ड तक पहले नहीं थे पर बाद में बनवा लिए जाते। ये अभियान सिर्फ वापसी नहीं बल्कि संदेश है कि भारत की सीमा लचीली नहीं और कानून कमजोर नहीं है। और इस पूरे मामले में आज हम बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। संजीव जी से आज हम बात करेंगे कि क्या ये पूरा जो मैटर है, काफी नॉलेजेबल पर्सन है संजीव जी, काफी विषयों पर गहनता से हर बार इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। संजीव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका। संजीव जी, आपके हर बार आपने किसी न किसी मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है, चर्चा व्यक्त की है। आज हम बात करेंगे जो मुद्दा चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच प्रवासियों का। तो सबसे पहले तो संजीव जी मैं जानूंगी कि सीधा तौर पर अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन पुशबैक का आजकल बड़ा नाम चल रहा है। क्या मैं ये जानना चाहूंगी क्या है ये, हमारे आम दर्शक जो नहीं जानते उनको आज अपनी राय के जरिए आप बताइए, पुशबैक का कानूनी आधार क्या है, सबसे बड़ी जो बात बनती है। रितिका, धन्यवाद आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए कहा। रितिका, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो अवैध प्रवासी हैं वो दुनिया में हर जगह पे जो है वो एक समस्या के रूप में जो है वो सदा से ही रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जो है वो हिंदुस्तान का बॉर्डर हर जगह से खुला हुआ है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, देन चाइना से भी कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो बॉर्डर है हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है इस वक्त समस्या का कारण बना हुआ है। ऑलमोस्ट 4000 से ऊपर किलोमीटर का ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। हाँ, फेंसिंग का काम करीब करीब कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी 800 किलोमीटर के से ऊपर की जो बॉर्डर है वो अभी तक फेंसिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके कई कारण हैं, पहाड़ी इलाका है, दलदली इलाका है। तो उस खुले ओपन बॉर्डर का फायदा उठा करके जो नेबरिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, प्रवासी अवैध रूप से वो हमारे देश में आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से हमारा देश उनको झेल रहा है। और जैसा आपने भी शुरू में कहा कि उनका वोटर आईडी भी बन जाता है, उनका राशन कार्ड भी बन जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ लोग जो है इन लोगों को एज ए वोटर की तरह से फायदा उठाने के लिए जो है वो इनको ये सुविधाएं भी दे देते हैं। इसमें यह भी कहूंगा कि भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं पिछले कुछ सालों से, वो भी इन लोगों को यहाँ आने पर बहुत ही रोक नहीं पाती थी। इवन मैं कहूं कि उनको यहाँ आने में सहायता करती थी, क्योंकि जो भारत का कानून था बहुत लचर था। भारत के कानून में कभी भी कोई अवैध प्रवासी अगर हिंदुस्तान में आता था तो उसको सबसे पहले जो है वो पकड़ना मुश्किल था, पकड़ भी लिए जाते थे। उसके बाद में उनको जो है पुलिस के हवाले करना, फिर उनके ऊपर केस चलाना, और केस तब तक चलता था जब तक जो है वो केस चलता था, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रहते थे और ये लंबा प्रोसेस था। अगर वो केस भारत सरकार जीत भी जाए तो उसके बाद उस कंसर्न देश को कहा जाता था कि इन लोगों को ले लो, और अगर वो देश उनको नहीं लेता था तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए लायबिलिटी हो जाते थे। ये एक बहुत पुराना प्रोसेस है जो चल रहा था। अभी जो इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 इंप्लीमेंट हुआ, जो कि अप्रैल में हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, उसके तहत हम कोई भी ये जो पहले के प्रोसेस थे ये नहीं चलाएंगे। ना उनको पकड़ने के बाद में हम लोग जो है अदालत की तरफ जाएंगे, ना हम लोग उनको जो है वो इमिग्रेशन सेंटर्स में रखेंगे। इस तरह का हम कोई काम नहीं करेंगे। सीधा उनको पकड़ेंगे और कोई भी रूट के थ्रू उन्हें जो है वो पूर्वी सीमा जो हमारे आसाम और उसके साथ मेघालय के साथ लगती है वहां भेजेंगे और उनको डायरेक्टली जो है वो हम लोग उनके देश में पोर्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये एक
नया प्रोसेस जो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने अभी 2025 अप्रैल से इंप्लीमेंट किया, ये एक इस तरह का जो है वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर जो है जो इलीगल प्रवासी भारत की तरफ आ रहे थे उनको रोका जा सकेगा। और जैसा कि आपने कहा कि ऑपरेशन पुशबैक, जी बिल्कुल, मैं उसी पे ऑपरेशन पुशबैक इसलिए दिया गया कि इन सब चीजों को जो पहले घटित हो रही थी, जो प्रोसेस था, उसको कंबाइंड करते हुए एक छोटा सा प्रोसेस बनाया और उसको जो है वो हमने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। यूं कह लीजिए कि अप्रैल और मई 2 महीने ही हुए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात जो रितिका जो अभी और डेवलपमेंट में हुआ है, बांग्लादेश जो गार्ड फोर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बीएसएफ है, इस तरह से जो है वो जो उस तरफ की फोर्स है, उन लोगों को हम लोग जो है वो कंसर्न में लेकर के और इस तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम लोग जो है वो उस देश में भेजते हैं। ठीक है, वही मैं जानना चाह रही थी संजीव जी इसी बीच की, वही हम लोग पुशबैक की बात कर रहे थे, तो वही बहुत बड़ा सवाल है, क्या भारत में एनआरसी और सीएए जैसे जो कदम थे वो नाकाफी थे कि ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई? रितिका, ये दो चीजें जो हैं वो भारत में जो बाहर वाले नागरिक हैं उनको मान्यता देना, हिंदू जो वहां पर पाकिस्तान से दूसरे कंट्री से सीएए के तहत जो हम लोग चाहते थे कि जहां पर उनके यहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। ये जो समस्या है वो एक अलग तरह की समस्या है। कहीं पर भी अगर जो है अवैध रूप से प्रवासी आते हैं रितिका, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इसलिए होती है कि किसी भी कंट्री के लिए ये लोग जो है वो उसके फेवर में काम नहीं करते। उस कंट्री को उनके जो व्यवहार है, उनका जो तरीका है रहने का, क्रिमिनल्स हैं या देश में जो जैसे जासूसी करना उस कंट्री के लिए, तो ये लोग उस तरह के कंस्ट्रक्टिव काम में जो है वो नहीं लगते, डिस्ट्रक्टिव काम में लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को, क्योंकि इससे पहले जैसा मैंने आपको कहा कि जो कानून चलते थे वो बड़े लचर हुआ करते थे। जैसे आपको ओल्ड पासपोर्ट कानून था, इमिग्रेशन कानून, जो कि 1920, 1935 और मतलब जो देश की आजादी से पहले भी थे, 4 अलग अलग कानून थे। उनको जो है इकट्ठा करके जो हमने इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट बनाया, उसमें हमने सब चीजों को गौर किया कि ये जो लोग बाहर से आते हैं इनका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, इनका रिकॉर्ड होना चाहिए, ये कितने दिन में इनका वीजा एक्सपायर होना चाहिए। और संजीव जी इसी बात पे मैं जानना चाह रही थी कि अवैध जो प्रवासी हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस बारे में जानकारी रखते हैं, तो मैं जानना चाह रही थी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अवैध प्रवासी जो है, शरणार्थी, उनके बीच में ना अंतर कैसे पता करा जाए? क्या अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं? किस तरीके से अंतर किया जा सकता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोग जो जिस हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट के जो कुछ राजनीतिक दल हैं या उस तरह से कह लीजिए इनको वोट बैंक समझ करके जो कार्ड बना देते हैं, आईडी कार्ड इनका बन जाता है, निर्वाचन कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, और देश में जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो इलीगल रूप से जो है जो भी कोई रहता है तो अपने आप को इंटरनली लीगल मानने लग जाता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस हिसाब से राजनीतिक जो है वो गतिविधियां चली, जिस हिसाब से जो है वो हमने पाकिस्तान के राजनयिक वीजा को कैंसिल किया और उसके साथ साथ में हमने इस तरफ भी ध्यान दिया, तो करीब करीब 2000 से ज्यादा सभी प्रदेशों से जो इलीगल आवासी थे उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और उन लोगों को जो है हमने पुशबैक किया। तो आप ये मान करके चलिए गुजरात से 700 के करीब है, हरियाणा, राजस्थान, जब ये लोग आते हैं तो इन जगहों को इस तरह से जो है इलीगल कार्यों में बिजी हो जाते हैं कि आप इनको बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इनके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी इनके पास है। तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट्स किसी काम में लगती है तो ये चीजें आसान सी लगती हैं, क्योंकि इनकी जो वेशभूषा है, इनका रहन सहन है, बिल्कुल इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आपसे यही इसी बीच में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये अभियान की हम बात कर रहे हैं संजीव जी और आप विस्तृत तौर पर इस पे जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्या इस अभियान से संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपस में तालमेल इनका दिख रहा है, समन्वय जो इनका है ये बिठा रही है, कर रही है किसी तरीके से? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब कभी भी आप ये देखिए कि जब चुनाव होते हैं उस वक्त जो है वो इस तरह से जो नागरिक आते हैं, अवैध नागरिक आते हैं, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां बड़ा शोर मचाती हैं कि ये वोट बैंक के लिए जो है वो उन लोगों को यहाँ दिया जा रहा है। और ये एक ऐसी समस्या जो है वो ऐसा लगता है कि चुनाव दर चुनाव ही आती है, इसके बीच में कोई काम और नहीं हो पाता। और अभी जब ये इस बात को आइडेंटिफिकेशन करना शुरू हुआ है तो अभी कोई चुनाव नहीं है और सभी राज्यों ने मिलकर के, क्योंकि उससे पहले लोग ये कह देते थे कि वो लोग हिंदुस्तान में आए
तो अल्टीमेटली ये सब बॉर्डर सिक्योरिटी देखना जो है वो केंद्र का काम है। बिल्कुल तो सही केंद्र बात है। अपने कामों को नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि जो इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट था वो इतना पुराना था जी, कि जी। कोई 100 सालों से चलता आ रहा था। उसमें चेंजेस तो केंद्र सरकार नहीं कर पा रही थी, तो अभी केंद्र सरकार ने उसमें एक प्रोएक्टिव एक्शन लिया, एक ठीक है। एक्टिव एक्शन लिया, और ये सब चीजें जो है वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अब सरकारों के पास भी ये है कि अब उनपे कोई केस चलाना नहीं पड़ेगा, कोई उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं खोलने 100%। पड़ेंगे, पकड़ा और सीधा जो है वो अपने हवाई जहाजों से, अभी जैसे आगरा से, अभी जो है वो अहमदाबाद से स्पेशल प्लेन चलाए गए और बिल्कुल। उनको बॉर्डर पे छोड़ा गया, और उसके बाद में उनकी जो बांग्लादेश जो फोर्स है उसके हवाले कर दिया गया और वो सीधा चले गए। इसके साथ साथ एक फायदा और हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला कि लॉ सख्त होने से कुछ लोग जो है वो अपने आप भी मूव करने शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब जो है हिंदुस्तान में इलीगल जो है पासपोर्ट से रहना, वीजा एक्सपायर होने के बाद में रहना, इन सब के बाद में 7 साल मतलब जो है वो कैद और 10 लाख तक का हैवी जुर्माना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले, इससे पहले नहीं होता था। ये सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही कहा, इससे पहले नहीं होती थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कानून व्यवस्था में एक सुधार जो है, सरकारें जो है इस तरफ चीजों पे ध्यान दे रही, सख्त रुख जब कह सकते हैं अपनाया गया तो इस तरह के जो घटनाएं हैं वो कम होने लग गई। साथ में आपसे जानना चाहूंगी, अवैध अगर हम प्रवासियों की बात करें तो उपस्थित अगर वो भारत में है तो आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों पर कितना दबाव देखने को मिल रहा है, कितना दबाव पड़ता है, आपसे मैं जानना चाहूंगी संजीव जी। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, अब आप, मैं एक चीज और याद करता हूं कि देश के लिए जो जासूसी करते हैं या देश की जो समाचार बाहर भेजते हैं, उसमें अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से मैं कहूंगा कि 24-25 की बात करें, 21 से ज्यादा इस तरह के लोग जो है वो भारत सरकार ने पकड़े हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प से पकड़े हैं, जो कि देश के लिए जासूसी कर रहे थे। इसमें बहुत से ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जो है गौर करना ही नहीं शुरू किया। यूट्यूबर्स हैं या जो बिल्कुल, आए दिन संजीव जी, आए दिन केसेस आ रहे हैं। आज भी खबर आई है, अभी यूट्यूब पे आपने देखा होगा, जिस यूट्यूब की आपने जिक्र की, आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि इस तरह से जो नया नया जो तरीके आ रहे हैं देश के अंदर, जो है बाहर वाले जासूसियां कर रहे हैं, और तो हम लोग उन लोगों को तो पकड़ सकते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी जो है वो स्टेक पे रहते हैं कि ठीक है साहब, हम तो ऑलरेडी जो है वो अवैध हैं और हम लोग जो है वो सरकार को बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन अब जिस हिसाब से कानून बन रहे हैं, जिस हिसाब से इन लोगों को धरपकड़ हो रही है, तो ये मैं मानूंगा कि अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है रितिका, सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश क्यों जो है वो हम लोग बांग्लादेश पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देखा कि पाकिस्तान जो है अब जब कभी भी कोई आतंकवादी जो है वो घटना करने की कोशिश करेगा तो भारत उसको एज ए युद्ध के रूप में लेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के पास में बांग्लादेश, अभी आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है जियो पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गए हैं। अब अगर आज की डेट में कोई भी आतंकवादी बांग्लादेश के बॉर्डर से भी आता है तो उसमें पाकिस्तान का कोई नाम नहीं होगा, और हम लोग जो है जो 800 किलोमीटर की हमारी ओपन फेंसिंग है उसको लेकर के जो है हम लोग इनको आने देंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मूव बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये जो आने वाली चीज को ऑलरेडी भांप करके कि अब क्या चीजें जो है वो भारत में जो भारत के दुश्मन है वो किस तरह से क्या मूवमेंट करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर एक गेट बंद होता है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि दूसरे गेट से आ जाए। तो हम उस दूसरे गेट को बंद करने के लिए इतनी जबरदस्त जो ऑपरेशन पुशबैक, बार बार इस ऑपरेशन को जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि हमने बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज को बंद करके और सीधा ही अपने रवैये में चेंज किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल कहते हैं ना, सीधा जवाब भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलता, अब हम सहते नहीं है, वो वाली बात हो गई। और ये बहुत कहीं ना कहीं एक हद के बाद बहुत ज्यादा जरूरी था। हम बात कर रहे थे तो सुरक्षा की, अगर हम बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए लगातार इस तरह की संजीव जी जो घटनाएं हैं पहली बार नहीं हो रही है, आप भी जानते हैं कि लगातार हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगी, भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सवाल है कि खामियां क्या है जिसके वजह से ये बार बार घुसपैठिया जो चीजें हो रही हैं, सिचुएशंस बन रही है, ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कमी क्या है, खामियां क्या है? देखो सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि आप खामियों से पहले अगर ये बात करें कि आज जो है वो अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है, 100%। लोग उस तरफ ही जाते हैं क्योंकि जहां पर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, जहां पर आपको 2 टाइम को मतलब बहुत अच्छा आपको आपका भविष्य दिखेगा तो आप उस तरफ जाएंगे। अब आपको अगर लीगल इमिग्रेंट नहीं मिल रहा तो आप जो है जो ओपन फेंसिंग है,
हमारी 800 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ में, वहां से लोग आना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर भुखमरी, वहां पर जो जिस हिसाब से लोगों को जीविका चलाने की इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको भारत अट्रैक्ट करता है। ये दुनिया में कहीं पर भी होता है। आप ये कोई भारत के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए, ये यूएई के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, सब जगह पे इलीगल इमिग्रेंट्स की जो है प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो एक तो ये कारण है कि एक बहुत बड़ा जो है वो उनको एक ऐसा दिखता है कि उनका आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। दूसरा कारण, भारत की जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, वो प्रादेशिक पार्टियां जब उनको वोट के लिए जो है वो ऐसा लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स उनके लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि उन्होंने उनको आने दिया, तो वो उनके लिए जो है वो एक वोट बैंक बन गए, तो वो उनको उस वक्त जो है वो अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो आज आप ये देखिए कि 85 करोड़ से ऊपर जनता को मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी कंट्री के हैं, कौन सी कंट्री के नहीं, क्योंकि उनके पास में राशन कार्ड भी बना हुआ है और वोटर कार्ड भी बना हुआ है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। जब किसी देश में उनको खाने की सुविधा फ्री मिल जाएगी, जब उनको सारी चीजें सुविधा मिल जाएगी, जब उनको ओपन फेंसिंग मिल जाएगी, जब उनकी बोलचाल बॉर्डर एरिया में एक जैसी होगी, तो कितना आसान है आना। मैं देखिए कि जब दूसरी कंट्रीज में इस तरह की सुविधा नहीं है, उसके बावजूद भी आज अमेरिका में करीब करीब जो है वो आप मानिए कि 2 करोड़ से ऊपर इस तरह के लोग हैं, उसमें से 7.25 लाख तो इंडियंस हैं। बिल्कुल संजय जी, मैक्सिको के 40 लाख से ऊपर है। तो ये प्रॉब्लम जो है सब जगह पे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है इन दिनों में, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, वो ये है कि सबसे पहली बात, देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए जिस हिसाब से हमने ऑपरेशन पुशबैक शुरू किया, जिस हिसाब से हमने पाकिस्तान के जो जिस तरह से लोग जासूसी करते थे, जो नए नए तरीके अपना रहे थे, उनको हमने ब्लॉक किया। जिस तरह से पाकिस्तान के राजनयिक जो इंडियन कंटेस्ट में लोगों को इकट्ठा करके जो है वो जासूसी के लिए प्रेरित करते थे, उसको हमने बंद किया। तो ये मान करके चलिए कि ये इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंडियंस, आप जिस बांग्लादेशियों के लिए तो ये सिचुएशन बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इंडिया में भी लोग जो है वो पैसे के लिए बहुत सी चीजें इलीगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप ये सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हम सब नागरिकों की भी है। क्योंकि अगर आप देखें कि थोड़े थोड़े से यूट्यूबर्स लोग हैं, अभी पंजाब में जो एक लेटेस्ट पकड़ा है जासूस, उसकी 4 एकड़ में कोठी बन रही है। बिल्कुल तो इस तरह की नजर नहीं आता कि अभी जो हिसार से जो जासूस जिसको जो है वो पकड़ा गया है जासूसी के आरोप में, उसकी जो जिस हिसाब से फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे हिसार में बहुत से पत्रकार फ्रेंड्स है, जब मैंने उनसे पता किया तो पता लगा कि उनकी मदर नहीं है, फादर भी जो है वो काफी जो है उनका अलग तरह का बिहेव है, लेकिन अचानक वो लड़की विदेशों में जा रही है, तो आम नागरिकों को नजर नहीं आ रहा। तो हमारे ही समाज में जब इस तरह से कोई चीज होती है, तो हमें भी एक जागरूक नागरिक की तरह से, जागरूक नागरिक की तरह हमें बिल्कुल हमारा ये फर्ज है। जागरूक नागरिक हमें होना जरूरी है। जागरूकता कहने का मतलब है बहुत जरूरी है। इस तरह की गतिविधियों पे कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी जगह है संजीव जी, पर हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और इस पूरे मुद्दे पर आज आपने हमको जो तमाम जानकारी दी है संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आपसे फिर से चाहेंगे कि फिर किसी मुद्दे पे हम आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। और अभी के इस पूरे टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर न्यूज़ 21 के संजीव प्राशर हमारे साथ थे, जिन्होंने बांग्लादेश और हिंदुओं के बीच में ये जो मुद्दा चल रहा है काफी समय से, ये अभी का नहीं है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है, पर जिस तरीके से ऑपरेशन पुशबैक की हमने आज हमारे टॉपिक पे संजीव जी से बात की, उन्होंने विस्तृत तौर पे हमें जानकारी दी। आगे भी इसी तरीके के टॉपिक पे हम संजीव जी से फिर जुड़ेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, अवैध प्रवासियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन पुशबैक न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि अगर हम बात करें देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी मजबूती देगा। और ये एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने कानून व्यवस्था की रक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। भविष्य में ऐसे कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाने पड़े तो वो भी उठाने से हम नहीं चूकने वाले हैं, क्योंकि वो आवश्यक साबित होंगे। तो फिलहाल आज की खास चर्चा पे हमारे साथ संजीव प्राशर हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर थे। और अभी के लिए फिलहाल इतना। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।